प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर मीन्स भविष्य, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंटिन्यूअस मीन्स अपूर्ण या जारी रहना, और टेंस मीन्स काल, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। अब आपके लिए ये ज़रूरी है कि कोई भी हिंदी सेंटेंस हम कैसे जानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो उसके लिए आपको उसका पहचान मालूम होना चाहिए, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है पहचान। क्या लिखा? पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्य क्रियाओं के अंत में देखिए रेड कलर में लिखा हुआ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। ये आएगा, परंतु इसमें कार्य के होने का समय दिया रहता है। कार्य के होने का समय दिया रहेगा। देखो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी पहचान है। बट अंतर ये है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा है, वह कल से स्कूल जा रहा होगा। तो देखो अंत में आया रहा होगा, लेकिन इसमें समय दिया है कल से। क्या दिया है? कल से। अगर इस कल से को हटा दीजिए, इतने कहिए वह स्कूल जा रहा होगा, तो ये आपका होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा। ठीक। अब इसको देखिए, लड़के 2 घंटे से हॉकी खेल रहे होंगे। देखिए अंत में आया रहे होंगे, लेकिन इसमें समय दिया है 2 घंटे से। 2 घंटे से, तो ये समय दिया है। तो समय अगर दिया रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, और समय नहीं दिया रहेगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। जैसे इतने कहा जाए लड़के हॉकी खेल रहे होंगे, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन यदि कहा जाए लड़के 2 घंटे से हॉकी खेल रहे होंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक। अगला समझिए, मैं 4 बजे से पूजा कर रहा हूँगा। तो देखिए इसमें समय दिया है 4 बजे से। यहाँ देखिए से रहेगा। ठीक। पूजा कर रहा हूँगा, अंत में आया रहा हूँगा। अगर इस 4 बजे को हटा देंगे, मैं पूजा कर रहा हूँगा, तो होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन ये समय को बता देंगे तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि समय दिया रहे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, समय ना दिया रहे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। एक प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि इसका पहचान होता है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा हूँगा, से रही होंगी। इस प्रकार से इसका पहचान भी मान सकते हैं। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि आप हर वीडियो लेक्चर में, टेंस के हर वीडियो लेक्चर में आप 3 प्रकार के सेंटेंसों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं, जिनमें आप सीखते हैं सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक स्पेशल पॉइंट सीखते हैं जो आपको अंत में बताया जाता है। और फिर लास्ट में एक एक्सरसाइज दी जाती है जिसमें मैक्सिमम 10 सेंटेंस और मिनिमम 8 सेंटेंस होते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि आपने क्या सीखा। तो अब आप सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? अंत में पूर्ण विराम रहेगा, ऐसे एक लाइन रहेगा, उसमें नहीं शब्द नहीं होगा, ये वाला शब्द नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक। और सब्जेक्ट का पता रहेगा। सब्जेक्ट 99% पता रहता, 1% पता नहीं रहता है। तो पता रहेगा तब भी सिंपल सेंटेंस है, नहीं पता रहेगा तब भी सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अंत में पूर्ण विराम होना चाहिए, नहीं शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक। अब बात आती है कि सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। तो सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए ये रूल्स लिखा हुआ है आपके सामने। उससे पहले आप सेंटेंस को समझ लीजिए। देखिए, वह कल से स्कूल जा रहा होगा। देखो अंत में क्या है? पूर्ण विराम। इसमें कहीं नहीं शब्द नहीं है। सिंपल सेंटेंस में प्रथम शब्द सब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी सब्जेक्ट पता नहीं रहता है। तो जब सब्जेक्ट पता ना रहे तो आप कौन या किसने लगाइए, कौन या किसने लगाने पर उत्तर में जो मिले वो सब्जेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, और यहाँ पर सब्जेक्ट है लड़के, और यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं। अब इनमें देखिएगा नहीं शब्द नहीं है, इसके भी अंत में पूर्ण विराम है, इसके भी अंत में
पूर्ण विराम है। तो नहीं शब्द ना हो, अंत में पूर्ण विराम हो, सब्जेक्ट का पता रहे या ना पता रहे, तब भी सिंपल सेंटेंस होगा। अब उसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल, फिर हैव, फिर बीन, फिर V1, फिर उसमें ING, फिर ये लिखे वो लिखा वो फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं, क्या किसको किसे लगाने पर उत्तर में जो मिले वो ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ये सिंस फॉर क्यों लगाई जाती है, से की अंग्रेजी सिंस या फॉर लगाई जाती है। अब सिंस कहाँ लगाएंगे, फॉर कहाँ लगाएंगे, यदि आप इनको नहीं जानते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर के प्रयोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस वीडियो को देखिए, उसको देखने के बाद आपको सिंस और फॉर के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब इनको ट्रांसलेट कीजिए। तो इसमें सब्जेक्ट, जैसे मैंने कि अभी आपको बताया, सब्जेक्ट है वह, और वह की अंग्रेजी होता ही। अब ही के साथ लगाएंगे विल या शैल, विल लगाएं कि शैल लगाएं, ये बात आती है। तो आई वी को छोड़ दीजिए, बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे, आई वी के साथ आप शैल लगाएंगे। ये ग्रामेटिकल तौर से है। मॉडर्न इंग्लिश में आज शैल का यूज नहीं किया जाता है, केवल विल का यूज करते हैं। तो अगर आप विल का केवल यूज करते हैं तब भी सही माना जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकल तौर से देखा जाए तो आप शैल का यूज करेंगे। किसके साथ करेंगे, आई वी के साथ, जिसको मैंने आपके सामने मेन पॉइंट्स में लिखा है। देखिए यहाँ पर आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं। आई वी को छोड़कर, यहाँ देखिए वी रहेगा, आई वी को छोड़कर अन्य सभी के साथ विल का यूज करते हैं। आई वी के साथ शैल और अन्य सभी के साथ विल का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप केवल विल का यूज कर रहे हैं तब भी राइट माना जाएगा, क्योंकि आज मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज किया जाता है। ठीक, तो अब इसके साथ आप लगा देंगे विल, क्या लगा देंगे, विल, और उसके बाद लगाएंगे हैव, और उसके बाद लगाएंगे बीन। देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब V1 लगाइए, जाना, और जाना का अंग्रेजी तो गो, इसमें ING लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग। अब इस टू स्कूल, और यहाँ देखिए कल से है तो कल से की अंग्रेजी यहाँ लगेगी सिंस, और कल से की अंग्रेजी होगा टुमारो, तो लिख देंगे टुमारो। क्या लिख देंगे, टुमारो, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, अगला देखिए लड़के, तो लड़के यहाँ सब्जेक्ट है तो लिख देंगे द बॉयज। अब बताओ यहाँ क्या लगेगा, विल, आई वी के साथ केवल शैल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद देखिए खेलना, खेलना का अंग्रेजी प्ले, उसमें ING लगा देंगे प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, हॉकी, तो द हॉकी। ठीक, उसके बाद समय, तो यहाँ दिया है 2 घंटे से, तो घंटों के साथ लगाते हैं फॉर, और 2 के लिए टू, और घंटों की अंग्रेजी होता है आवर्स। ठीक, फॉर 2 आवर्स। अगला समझिए, मैं 4 बजे से पूजा कर रहा हूँगा, तो मैं की अंग्रेजी आई, देखिए आई के साथ लगता है शैल। ठीक, और उसके बाद लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाएंगे बीन, उसके बाद पूजा करना, पूजा करना का अंग्रेजी होता है वर्शिप, इसमें ING लगा देंगे, हो जाएगा वर्शिपिंग। और 4 बजे से तो लिखेंगे सिंस, बजे के साथ सिंस का प्रयोग होता है 4 o'clock, 4 o'clock। ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। अब जाने, अरे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान यही शब्द होता है, नहीं आ जाए तो निश्चित है वो नेगेटिव सेंटेंस होगा, और अंत में पूर्ण विराम हो। सब्जेक्ट का पता भी रहता है, कभी कभी सब्जेक्ट मालूम नहीं रहता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन या किसने लगाने पर उत्तर में जो मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा, क्या किसको किसे लगाने पर उत्तर में जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, देखिए सीता अपना कार्य शुक्रवार से नहीं कर रही होगी। देखिए रही होगी है, इसमें नहीं भी है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस है। खिलाड़ी 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे, अंत में पूर्ण विराम, नहीं शब्द, नेगेटिव सेंटेंस। अब बनाओ, सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन, सीता, तो लिख दीजिए सीता। अभी मैंने बताया विल कहाँ लगाएंगे, शैल कहाँ लगाएंगे, तो इसके साथ लगेगा विल। ठीक, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाएंगे विल। अब देखिए कर रही होगी, तो करना का अंग्रेजी होता है डू, उसमें ING लगा देंगे डूइंग। अपना कार, तो अपना कार यहाँ फेमिनिन जेंडर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए लगाएंगे हर। और उसके बाद वर्क, और शुक्रवार से तो लिखेंगे सिंस, दिनों के नाम से पहले सिंस लगाते हैं, शुक्रवार की अंग्रेजी होता है फ्राइडे, यहाँ लिख देंगे फ्राइडे, और फिर फुल स्टॉप। ठीक,
अगला देखिए खिलाड़ी 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे तो सब्जेक्ट कौन, खिलाड़ी, तो लिख देंगे द प्लेयर्स। क्या हो जाएगा, द प्लेयर्स। इसके साथ लगेगा विल, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे हैव, इसके बाद बीन, खेलना का अंग्रेजी प्ले, इसमें लगा देंगे आईएनजी प्लेइंग, और उसके बाद 2 घंटे से तो लगाएंगे फॉर 2 आवर्स, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, इस प्रकार से आपको बनाना है। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक आपके सामने है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो होता है क्वेश्चन मार्क। किसी भी सेंटेंस के अंदर में इस प्रकार का लाइन हो तो उसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क अगर बना है तो वो आपका होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में दे सकें उन्हें कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कहा जाए क्या तुम मुझे जानते हो, तो आप कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो, हाँ या ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेरा नाम क्या है, तो आपको मेरा नाम बताना पड़ेगा, यस या नो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे को कहा जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप देखेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने आपके सामने लिखा हुआ है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है शुरू में क्या होगा, शुरू में क्या। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, यदि शुरू में क्या हो और अंत में इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क बना हो तो उसे कहेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, जैसे देखिए मैंने आपके सामने लिखा क्या वह लड़के 1 घंटे से शोर मचा रहे होंगे, देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क और शुरू में क्या, तो ये हो गया यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले विल या सेल, सब्जेक्ट को देखकर क्या के बाद वाला शब्द सब्जेक्ट होता, वह लड़के ये सब्जेक्ट है, तो वह की अंग्रेजी दोज और लड़के की अंग्रेजी बॉयज, तो इसके साथ लगाएंगे विल। क्या लगाएंगे, विल, तो विल हो गया। उसके बाद दोज और उसके बाद बॉयज, दोज बॉयज, और उसके बाद फिर हैव और उसके बाद फिर बीन, और शोर मचाना का अंग्रेजी होता है मेक अ नॉइज, इसमें आईएनजी लगा देंगे मेकिंग अ नॉइज, और उसके बाद 1 घंटे से है तो फॉर 1 आवर, क्या हो जाएगा फॉर 1 आवर, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला देखिए क्या बढ़ई प्रातःकाल से मेज की मरम्मत नहीं कर रहा होगा, देखिए शुरू में क्या आया, अंत में क्वेश्चन मार्क, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले विल या सेल लगाओ, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन, बढ़ई, तो यहाँ लगाएंगे विल, सबसे पहले विल, और उसके बाद बढ़ई की अंग्रेजी होता है कारपेंटर, तो द कारपेंटर। ठीक, कारपेंटर, और उसके बाद लगाएंगे यहाँ देखिए नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाओ, तो नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, और उसके बाद देखिए मरम्मत करना, तो मरम्मत करना का अंग्रेजी होता है रिपेयर, तो इसमें हो जाएगा रिपेयरिंग। क्या हो जाएगा, रिपेयरिंग, आईएनजी लगाना है। और यहाँ क्या है मेज की, तो लिख देंगे द टेबल, और सुबह से है तो लिख देंगे सिंस, प्रातःकाल मतलब सुबह से, सिंस मॉर्निंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको करना है। अब आप समझेंगे WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, शुरू में क्या शब्द ना हो, अगर शुरू में क्या है तो यस नो टाइप होगा, और शुरू में क्या ना हो तो WS टाइप होगा। देखो यहाँ लिखा हूँ क्या शब्द ना आया हो, जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द ना आया हो, तो जब क्या शुरू में नहीं होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क होगा तो होगा WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखो क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, क्यों, कब, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन से, किस, ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड हैं। तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो, तो इनकी अंग्रेजी देखो इसमें क्या है, क्यों, यहाँ देखिए क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी क्या होता है वाई। उसके बाद विल या सेल लगाओ, सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट यहाँ राम है तो लगेगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद यात्रा करना का अंग्रेजी होता है ट्रबल, उसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा ट्रबलिंग, और 2 बजे से तो लिख देंगे नहीं सॉरी सिंस लगेगा, बजे के साथ सिंस 2 o'clock, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला देखिए मोहन 6 बजे से कहाँ रहा होगा, देखिए यहाँ कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर,
उसके बाद सब्जेक्ट कौन, मोहन, तो लगाएंगे विल, और उसके बाद मोहन, और उसके बाद देखिए क्या लगा देंगे, हैव, और उसके बाद वेन, और उसके बाद रहना, रहना का अंग्रेजी होता है लिव, आईएनजी लगा देंगे लिविंग, और 6 साल से तो 6 साल के यहाँ लगाएंगे फॉर 6 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार से आपको बनाना है। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट्स है जिसको आप सीखेंगे उस तरह, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट अंतर ये है कि कौन या किसने शब्द आया हो तो इस नियम पर नहीं बनाते हैं, दूसरी तरह से बनाते हैं। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है जिसको स्पेशल पॉइंट्स कहा जाता है। जब हिंदी वाक्य में कौन या किसने शब्द आया हो तब, जब कौन या किसने शब्द आया हो, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट इसको उस प्रकार से नहीं बनाते हैं जैसे अनइंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे हु, उसके बाद विल हैव बीन, उसके बाद V1, फिर उसमें लगाएंगे ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, और यहाँ अदर वर्ड लगाने के बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम लगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, उसे 4 दिन से कौन पढ़ा रहा होगा। देखिए ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें आया है कौन, 4 बजे से कौन दौड़ा रहा होगा। देखिए यहाँ भी कौन आया है, तो सबसे पहले आप लगाओ हु, उसके बाद लगाओ विल हैव बीन, उसके बाद पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, उसमें ING लगा दो, टीचिंग उसे, तो उसे की अंग्रेजी हिम, और 4 दिन से है तो लिखेंगे फॉर 4 डेज, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसको बनाइए तो सबसे पहले लिखेंगे हु, उसके बाद लिखेंगे विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, और फिर दौड़ा, दौड़ना, दौड़ना का अंग्रेजी होता है रन, उसमें लगाएंगे ING, हो जाएगा रनिंग। 4 बजे से तो यहाँ लगाएंगे सिंस, और उसके बाद 4 वो क्लॉक, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको बनाना है। आशा करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट करना आ गया होगा। यदि इसके बावजूद भी आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर करें ताकि मुझे कुछ जानकारी मिले कि लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज दे रहा हूं जिसमें 10 सेंटेंस है, उन 10 सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे और फिर मैं इस 10 सेंटेंस का सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा। फिर आप मैच करेंगे कि आपने जो ट्रांसलेट किया है वो सही है या गलत है। तो देखिए वो एक्सरसाइज आपके सामने जिसमें 10 सेंटेंस है। देखिए आपके सामने एक्सरसाइज वो दिखाया जा रहा है, इसमें 10 सेंटेंस हैं और फिर बाद में इसका सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा ताकि आप ये मैच करें कि जो आप ट्रांसलेट किए हैं वो सही है या गलत है। ठीक, तो ये देखिए आपके सामने 10 सेंटेंस हैं, 10 सेंटेंस आपके सामने देखिए, ये आपके सामने 10 सेंटेंस हैं जिनका आप ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका ट्रांसलेट आपने क्या किया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।